हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती पर सभी बच्चों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं किन कैसे कैसे बच्चों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है और उनको ज्वाइनिंग कब तक करवाना है। और साथ में ये भी बात करेंगे कि इसमें क्या कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और किस फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि 1722 पदों को बच्चों पर यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है और यहाँ पे सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है 10 जनवरी 2022 को यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और जहाँ पर लिखा ज्वाइनिंग आपको 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में कर लेना है, यानी 20 जनवरी 2022 से लेकर 19 फरवरी 2022 तक। ध्यान रखना है, ज्वाइनिंग आपको सबसे पहले करना होगा। जो भी बच्चे पहले ज्वाइनिंग करेंगे उनको सीनियरिटी का यहाँ पर जो ओहदा होता है वो मिल जाएगा। तो हो सके कभी बाद में कभी प्रमोशन में सबसे पहले उसी बच्चे का नाम आएगा जो सीनियरिटी में जाएंगे। तो ध्यान रखना, 20 जनवरी से 19 फरवरी आपको एक महीने का टाइम दिया गया है। आप इसमें एक महीना के अंदर जब भी ज्वाइन करना है आपको कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ज्वाइनिंग करने के लिए जाइएगा तो आपको कोई भी यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट है वो रद्द कर दिया जाएगा, आप ज्वाइनिंग कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान रखना है, 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 19 फरवरी को तक जाएगा। अभी बात करते हैं ज्वाइनिंग लेटर आएगा कैसे। आपको बाय पोस्ट की तरफ आएगा या आपको खुद लाने जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि पटना सचिवालय में जाके आपको खुद से वहाँ से लेना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि सभी बच्चों का यहाँ पे बाय पोस्ट के थ्रू उसके घर पे पहुँच जाता है, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको इंतजार नहीं करना है। आपको डायरेक्टली सचिवालय आपको चल जाना है पटना, वहाँ से आप डायरेक्टली अपना रिसीविंग ले सकते हैं अपना ज्वाइनिंग लेटर का। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक पहचान पत्र यानी कोई भी फोटो आईडी प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा, चाहे वो आपका मतदाता यानी वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका है जिसमें फोटो आपका लगा हो जो कि गवर्नमेंटल इशू होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट या समकक्ष जब भी लिखता हो तो इंटरमीडिएट मतलब होता IA ISC ICOM, ये तो इन सिंपल सी बात है। लेकिन समकक्ष का मतलब यहाँ पे ये होता है जो बच्चे 10th पास किए होंगे और उनके साथ में डिप्लोमा कर लिए होंगे तो वो भी 12th के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, यानी ये सब समकक्ष में चला जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है। उसी प्रकार से बात करते हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स में पूरा आपको ले जाना है शैक्षणिक योग्यता आपका प्रमाण पत्र, जिसके अंदर आपको क्या होगा, प्रोविजनल होगा, आपका मार्कशीट होगा, प्लस आपका एडमिट कार्ड होगा। ये 3 चीज़ आपको वहाँ पे ले जाना है। और ध्यान रखना है, सिर्फ ये मैट्रिक और इंटर दोनों को आपको ये ले जाना होगा। और CBSE बच्चे जो होते हैं, CBSE वाले, उनको सिर्फ मार्कशीट अलॉट किया जाता है, उनको प्रोविजनल नहीं मिला जाता है। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे CBSE वाले आप उतने ही ले जाइएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र यहाँ मांगा जाता है, तो जन्म प्रमाण पत्र के अंदर क्या होगा, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही आपका जो होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू पे काम कर जाएगा। तो आपको अलग से कोई यहाँ जन्म तिथि का प्रमाण पत्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपके पास बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले भी जा सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो आप जन्म तिथि जो प्रमाण पत्र है वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट से रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही जरूरी है। जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करने जाएंगे तब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर में आपको DL दिखाना जरूरी होगा। अगर बात करते हैं कब कब बना रहना चाहिए, तो 29 नवंबर 2019 से कम 1 वर्ष पहले का, यानी कि 29 नवंबर 2019 से 1 साल पहले का तक आपको यहाँ पे चलेगा। तो 29 नवंबर 2018 तक अब जिन बच्चों का यहाँ पे कर सकते हैं DL बन गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये जितना डेट लिखा है इसी का पहले का होना चाहिए। और हो ये ना, बहुत बच्चों का यहाँ पे ये जो DL का जो डेट है पहले से वेरीफाई हो गया होगा, क्योंकि आपने जब DL का जो टेस्टिंग देने गए थे आप लोग, तो वहाँ पे आप लोग का वेरिफिकेशन कर लिया गया होगा यहाँ पर आपका DL का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पूछा आवासीय प्रमाण पत्र। अब ये आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ का चाहिए, ब्लॉक का चाहिए, SDM का चाहिए या DM तक का चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना ब्लॉक तक का काम भी हो जाता है, लेकिन SDM अगर तक बन जाता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम आपको यहाँ पर मैक्सिमम तक आप जो जाना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपके पास ब्लॉक का होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र, जो कि हर एक कैटेगरी वालों को लगेगा, चाहे जनरल हो, चाहे EWS हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे OBC में BC1 या BC2 हो, सभी को यहाँ पे लगने वाला है। और खासकर फीमेल ध्यान रखें, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका ये जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सभी का डॉक्यूमेंट उनके पिता के नाम का ही इशू होना चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हुआ हो, फिर भी उनके पिता के नाम का ही वहाँ पर डिटेल आपको देना होगा। साथ में अगर बात करते हैं क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी प्रमाण पत्र महिला, तो यहाँ पे देखिए क्रीमी लेयर में आने वाले प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले प्रमाण पत्र बनाना होगा, यानी कि नन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अब ये दोनों चीज़ क्या होते हैं, तो आपको पता होगा नन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनता है EBC का, यानी कि BC1 का, और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनता है BC2 का, यानी कहते हैं इसको OBC सिंपल, जो जनरल तरह ट्रीट किए जाते हैं।
तो ध्यान रखना, एनसीएल आपको जो है ऑनलाइन ही बन जाता आजकल है, अपना आरटीपीएस के वेबसाइट से वहाँ ईजी अप्लाई हो जाता है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कैसे किया हूँ आपको बता दिया हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्टली साइबर कैफे में जाकर या ब्लॉक में जाकर एनसीएल अपना अप्लाई करवा सकते हैं, वो भी आपको अच्छा रहेगा। जिसमें गलती नहीं रहना चाहिए, और ये फॉर्मेट जो दिया रहता है गवर्नमेंटल जो फॉर्मेट होता है वो आपके होना जरूरी है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो सबका का ऑनलाइन जो इंग्लिश का फॉर्मेट होता है वही बेस्ट रहता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है और बिहार गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, तो इंग्लिश फॉर्मेट का ही सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो महिलाओं के लिए भी सेम टू सेम वही क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर वो लगता है तो उनको भी इसी तरह से देना पड़ेगा, लेकिन पिता का नाम का यूज होना चाहिए, पति का नाम नहीं रहना चाहिए उसमें। उसके बाद अगर बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर लिखा है जाति प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए जो आरक्षित कोटि के आते हैं। आरक्षित कोटि में जो रिजर्वेशन में आते हैं उन लोगों को यहाँ पे लगेगा, लेकिन कभी कभी जनरल कैटेगरी का भी यहाँ पे क्या होता है आजकल बनने लगा है, तो जनरल कैटेगरी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी एससी एसटी ओबीसी आते हैं और ईडब्ल्यूएस आते हैं उन लोग को अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देना पड़ेगा। या फिर कहा गया है महिलाओं के लिए, महिलाओं का अपने पिता का नाम का यहाँ पे यूज होना चाहिए सर्टिफिकेट के अंदर। साथ में भारतीय मूल के गोरखा के लोगों की बात करते हैं, तो जो भारतीय मूल के जो गोरखा होंगे उनको भी अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अभी उनको डॉक्यूमेंट्स अपना देना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम बहुत ही कम बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन किया है। गोरखा के अंदर बिहार भारतीय मूल के गोरखा के अंदर मात्र 7 बच्चों का सिलेक्शन किया गया, तो बहुत कम है, लेकिन आपको अपना जो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रख लेना होगा और आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाद में लिखा सिपाही चालक सिपाही के पद पर पहले से अथवा पहले से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो चालक सिपाही पहले से काम कर रहे हैं या संविदा पे लिए गए थे उनका भी नियोजन प्रमाण पत्र, यानी कि जो पहले से जो सर्टिफिकेट मिला था उनको ज्वाइनिंग लेटर, वो भी आपको ले जाना होगा, जो कि नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया होगा, वही आपको अनिवार्य होगा ले जाना। साथ में यहाँ बात किया गया स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर के जो भी ये कह सकते हैं वार्ड होंगे, यानी कि जो उनका बेटा उसका नाता नती पोता पोती जो भी होंगे उनको ये डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर वो उस कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर में लिए होंगे नौकरी तो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 30 अगस्त 2016 के विविध प्रपत्र के अनुसार होना चाहिए। अब ये आपको कहाँ से बनता है ये मुझे नहीं पता, पर ये आपको मालूम होगा बेस्ट कि आपको कहाँ से ये डॉक्यूमेंट बनता हो सके, बहुत से बच्चों के पास बना भी होगा, तो ये भी डॉक्यूमेंट लगेगा अगर जिन बच्चे अगर फ्रीडम फाइटर के कैटेगरी से नौकरी लिए हैं तो। 11 नंबर में कहना जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे यानी इकोनॉमिक वीकर सिलेक्शन के जो बच्चे होंगे उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो कि आपको ब्लॉक से बन जाएगा ये भी। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास आरटीपीएस से अगर कहते हैं तो ब्लॉक अगर बन जाता तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लॉक से कोशिश कीजिएगा कि एसडीएम तक आपके पास ये सभी होना चाहिए, आपके लिए बेस्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता एसडीएम तक का। अगर डीएम तक का है तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर मिनिमम आपको एसडीएम तक का रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों को खुद जाके योगदान करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और ध्यान रखना जो भी आपको ज्वाइनिंग डेट दिया गया है, ज्वाइनिंग डेट आपको दिया गया है 19 फरवरी से स्टार्ट किया गया है, 19 जनवरी से स्टार्ट करके भी गया है 20 जनवरी से, और 19 फरवरी को लास्ट होने वाला है। तो ध्यान रखना आपको 20 जनवरी से स्टार्ट करना है। अगर कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ दिखेगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा और फिर से आप डॉक्यूमेंट बना के लेकर आ सकते हैं, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखना को आप लास्ट टाइम में जाइएगा और पता चलता है कि आपका यहाँ आपको डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो आपको वहाँ डायरेक्टली क्या कर दिएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि शुरुआत में ही आप यहाँ जाना शुरू कीजिएगा, जिसमें अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कमी दिखेगी तो आप उस डॉक्यूमेंट के चलते आपको क्या होगा फिर से वापस कर दिया जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट पूरा करके फिर से ज्वाइनिंग के लिए चल जाइएगा। तो ये इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और यहाँ देखिए सब लिख रहा है एनेक्सर 1 के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ बनेगा, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ दिया गया है कितने बच्चे का सिलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे आप सचिवालय कब जा सकते हैं, 17 जनवरी 2022 से आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक आपको मिलेगा, जो कि सचिवालय हॉल्ट पटना के निकट पटना 1 में स्थित है, और वहाँ पे बच्चों जाके अपना ले लेंगे। कृपया निर्धारित अवधि में अभ्यर्थी को योगदान सुनिश्चित करें, यानी जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको अपना जो डेट दिया गया उसी डेट में अपना जाके ज्वाइन कर ले, यानी कि 20 जनवरी 2022 से लेकर 19 फरवरी 2022 तक में उनको अपना ज्वाइनिंग कर लेना है। तो ये रहा फुल डिटेल्स दोस्तों। अगर आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।